कार्तिक माह का महत्व। इस पवित्र महीने की शुरुआत शरद पूर्णिमा से होती है और अंत होता है कार्तिक पूर्णिमा या देव दीपावली से। इस बीच करवा चौथ, अहोई अष्टमी, रमा एकादशी, गौवत्स द्वादशी, धनतेरस, रूप चतुर्दशी, दीपावली, गोवर्धन पूजा, भैया दूज, सौभाग्य पंचमी, छठ, गोपाष्टमी, आंवला नवमी, देव उठनी एकादशी, वैकुंठ चतुर्दशी, कार्तिक पूर्णिमा या देव दीपावली को बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। इस दौरान देव उठनी या प्रबोधिनी एकादशी का विशेष महत्व होता है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन भगवान विष्णु 4 महीने की निद्रा के पश्चात उठते हैं। इस दिन के बाद से सारे मांगलिक कार्य शुरू किए जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि कार्तिक महीने का हिंदू धर्म में खास महत्व होता है, जो सभी त्योहारों के लिए बहुत ही खास होता है, क्योंकि इस महीने से सभी शुभ कार्य शुरू हो जाते हैं। जैसे शुभ दीपावली, यह माह शरद पूर्णिमा से शुरू होकर कार्तिक पूर्णिमा पर खत्म होता है। इस महीने में दान, पूजा पाठ तथा स्नान का बहुत बड़ा महत्व माना जाता है होता है तथा इसे कार्तिक स्नान की संज्ञा दी जाती है। यह स्नान सूर्योदय से पूर्व किया जाता है। स्नान कर पूजा पाठ को खास अहमियत दी जाती है। साथ ही देश की पवित्र नदियों में स्नान का खास महत्व होता है। देश की पवित्र नदियों में स्नान करना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है और बहुत ही खास होता है। इस समय घर की सभी महिलाएं नदियों में ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करती हैं। यह स्नान विवाहित तथा कुंवारी दोनों ही स्त्रियां करती हैं। दोनों के लिए ही यह बहुत ही फलदायी होता है। इस महीने में दान करना भी लाभकारी होता है। दीपदान का भी खास विधान है। यह दीपदान मंदिरों, नदियों के अलावा आकाश में भी किया जाता है। यही नहीं, ब्राह्मण भोज, गाय दान, तुलसी दान, आंवला दान तथा अन्नदान का भी विशेष महत्व होता है। इस महीने में इन सभी चीज़ों को करने से बहुत ही फलदायक होता है, बहुत ही लाभदायक होता है। हिंदू धर्म में इस महीने में कुछ परहेज बताए गए हैं। कार्तिक स्नान करने वाले श्रद्धालुओं को इसका पालन करना चाहिए। इस माह में धूम्रपान निषेध होता है। यही नहीं, लहसुन, प्याज और मांसाहार का सेवन भी वर्जित होता है। इन सभी चीज़ों का पालन करने से मन शुद्ध हो जाता है। इस महीने में भक्त को बिस्तर पर नहीं सोना चाहिए, उसे भूमि शयन करना चाहिए। इस दौरान सूर्य उपासना विशेष फलदायी होती है। साथ ही दाल खाना तथा दोपहर में सोना भी अच्छा नहीं माना जाता है। कार्तिक महीने में तुलसी जी की पूजा करना विशेष महत्व होता है और बहुत ही खास महत्व रखता है। ऐसा माना जाता है कि तुलसी जी भगवान विष्णु के लिए बहुत ही अति प्रिय हैं। वो भगवान विष्णु की सबसे ज़्यादा प्रिय हैं, तभी उन्हें हम साथ में रखते हैं। तुलसी जी और भगवान विष्णु जी को साथ में रखकर पूजा करना बहुत ही फलदायक होता है। तुलसी की पूजा कर भक्त भगवान विष्णु को भी प्रसन्न कर सकते हैं। इसीलिए श्रद्धालुगण विशेष रूप से तुलसी जी की आराधना करते हैं। इस महीने में स्नान के बाद तुलसी तथा सूर्य को जल अर्पित किया जाता है तथा पूजा अर्चना की जाती है। यही नहीं, तुलसी के पत्तों को खाया भी जाता है, जिससे शरीर निरोगी रहता है। साथ ही तुलसी के पत्तों को चरणामृत बनाने के समय भी डाला जाता है। भोजन में डालने से भोजन अमृत समान हो जाता है। यही नहीं, तुलसी के पत्तों का कार्तिक महीने में दान भी किया जाता है। तुलसी के पौधे के पास सुबह शाम दीपक जलाया जाता है। ये भी अत्यधिक शुभ होता है। अगर यह पौधा घर के बाहर होता है तो किसी भी प्रकार का रोग या व्याधि घर में प्रवेश नहीं कर पाती है। तुलसी अर्चना से न केवल घर में रोग दुख दूर होते हैं, बल्कि अर्थ, धर्म, काम
तथा मोक्ष की भी प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, अगर यह जानकारी आपको बहुत ही पसंद आई हो तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय जय श्री हरि विष्णु।